नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से जिंदगी में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं, परंतु इन ग्रहों के प्रभाव से कभी तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और कभी हमें अनेक प्रकार के अशुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आने वाला समय, आने वाले माह में हमारे लिए ये ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। आज मैं इसी संबंध में वृषभ राशि के लिए जून माह की कुछ मुख्य बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के व्यक्ति जीवन में अत्यधिक मेहनती होते हैं, परंतु उनके जीवन में अभी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि राहुदेव लग्न में विराजमान है, जिसके प्रभाव से द्वंद्व की एक स्थिति बनी हुई रहती है। अब जहां तक जून माह का प्रश्न है, तो पूरे माह 4 ग्रहों की राशि परिवर्तन होने वाली है। मंगल, बुध, सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति स्वयं 20 जून को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। परिणामतः वृषभ राशि को इन ग्रहों के प्रभाव से इस माह मिले जुले प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। दरअसल लग्नेश शुक्र इस माह में आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, अतः शुक्र की यह स्थिति आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाली है। धन का लाभ मिलेगा, परिवारों के साथ अच्छी समय व्यतीत होगी। जो व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वाणी के द्वारा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें इस अवधि में निश्चित रूप से फायदे होंगे। पुनः देवगुरु आपके अभी कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः यह माह संकेत कर रहा है कि निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि होंगे। अब जहां तक कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह माह उन्नतियों का रहने वाला है। खासकर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे, तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाने के कारण आपको अनेक प्रकार के कर्म क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी। यदि कोई प्रमोशन संबंधित रुकावटें थी, तो वह भी अब दूर हो जाएंगे। परंतु जहां तक व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए वृषभ राशि के लिए यह माह बहुत अधिक शुभ प्रभाव देने वाला नहीं होगा। आपके व्यापार में रुकावटें अभी बनी हुई रहेगी। आपको बहुत अधिक व्यापारिक गतिविधियों में लाभ होने वाला नहीं है, अतः इस माह आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में संभल कर कार्य करना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि आपके सप्तम व्यापार भाव में केतु बैठकर अप्स एंड डाउन की स्थिति पैदा कर रही है और आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल भी नीच राशि में इस महीने रहेंगे। अतः व्यापार में बहुत अधिक उन्नति के योग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपके लग्न में राहु के साथ सूर्य विराजमान है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके क्रोध में अधिकता रह सकती है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाने के कारण आपके मन में एक झुंझलाहट का भाव रहेगा। इस अवधि में आपके धैर्य में भी कुछ कमी रह सकती है, अतः आवश्यक है कि अपने धैर्य को बनाए रखें एवं पति पत्नी के मध्य सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। प्रेम संबंधों में इस माह आपकी कुछ दूरियां रह सकती है, अतः आवश्यक है कि यह पूरे माह आप निश्चित रूप से अपने व्यवहार पर, अपने अहंकार पर ध्यान दें। पुनः जीवन में खुशियां लौट आएगी। अब जहां तक छात्रों को शिक्षा का प्रश्न है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक इस माह परिश्रम की आवश्यकता पड़ने वाली है।
अतः अपने धैर्य को बनाकर रखें। परंतु जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को खूब सफलताएं प्राप्त होगी। स्वगृही शनि के प्रभाव से भाग्य का भी साथ इस माह आप लोगों को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। पैसे का निवेश सोच समझ कर करना आपके लिए हितकर होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह माह वृषभ राशि के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है। माह के प्रारंभ में धन की आमदनी आपकी ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो इस माह वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। परिणामतः आपको इस माह लाभ की संभावनाएं बनेंगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, लेकिन लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। पुनः शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने से आपके धन भाव से शुक्रदेव आपके पराक्रम के भाव में आएंगे। यात्राओं का सुखद योग बनेगा, जिससे आपको लाभ भी होंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे एवं भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की आपके सुख स्थान पर दृष्टि पड़ रहे हैं, अतः अनेक समस्याओं के उपरांत भी आपको निश्चित रूप से पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। मन में थोड़ी सी शांति की भाव देखी जा सकती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि कोई भी कार्य रुके हो तो उसमें गति आ सकती है, परंतु धैर्यपूर्वक इस पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। किसी को भी यदि आप इस माह में धन देते हैं तो वह धन आपको प्राप्त होने में थोड़ी कठिनाई दिख रही है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्याएं इस माह आपको नहीं आने वाली है। अब चंद्रमा के गोचरीय प्रभाव से तो आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5 यह जो माह का प्रारंभ तिथि है वह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। अब अशुभ तिथि के रूप में 6, 7, 8, 25, 26 एवं 27, 28 की जो तिथि है उसमें थोड़ा मन अशांत रह सकता है। बनते बनते कुछ कार्य आपके रुक सकते हैं, परंतु जो ही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे तो उनके शुभ प्रभाव में वृद्धि होने के कारण आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। ऐसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।